फ्लिप लॉबी स्क्रीन एनिमेशन, कैरेक्टर फायर ग्लो, इनर पिंच एंड पंप एनिमेशन, कैरेक्टर फ्रॉगलिंग इफेक्ट, स्विंग शेक इफेक्ट। इन सारी एनिमेशन और इफ़ेक्ट्स को मैंने कैसे क्रिएट किया और कौन सी ऐप का यूज़ किया, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने इन एनिमेशंस और इफ़ेक्ट्स को अलाइट मोशन में क्रिएट किया है। तो जिनको इस ऐप का यूज़ करना नहीं आता तो मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस ऐप के प्रो होने के साथ साथ आप भी प्रो हो जाओगे। लेकिन एक मिनट, क्या आपके पास इस ऐप का प्रो वर्जन है? नहीं तो नो प्रॉब्लम, अभी जाओ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको अलाइट मोशन प्रो का लिंक मिल जाएगा, तो सिंपली इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लो। अब इस ऐप का प्रो वेरिएंट तो आपके पास आ गया, तो अब बारी है आपके प्रो होने की। तो इसके लिए हम फर्स्ट एनिमेशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है फ्लिप लॉबी स्क्रीन एनिमेशन। इसके लिए आपने सबसे पहले कैपकट में आ जाना है और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके अपनी वीडियो को ऐड कर लेना है। अब जहां से फ्लिप लॉबी स्क्रीन के एनिमेशन को ऐड करना है उस जगह आकर आपने वीडियो को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्रीज का, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो बस इतना सा काम था, अब आपने इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। इसके बाद अब हम चलते हैं अलाइट मोशन वाली ऐप में। तो सबसे पहले इस ऐप को आपने ओपन कर लेना है और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको बहुत सारी रेशियोज देखने को मिल जाएंगी। तो हमने गेमिंग वीडियो को एडिट करना है, तो इसके लिए आप 16:9 को सिलेक्ट करेंगे और FPS को 60 पे सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपने प्लस पे क्लिक करना है और मीडिया में आकर ऑल पे क्लिक करना है और अपनी वीडियो को ऐड कर लेना है। अब जहाँ से आपने कैपकट में फ्रीज वाले ऑप्शन को ऐड किया था वहाँ पर आकर आपने इस टाइमर पे क्लिक करना है और एक बीट ऐड हो जाएगी। अब सेम इसी तरह जहाँ पर फ्रीज वाला मोड खत्म हो रहा उस जगह आकर आपने दोबारा इस टाइमर पे क्लिक करना है और यहाँ सेकंड बीट ऐड हो जाएगी। अब आपने वीडियो वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर कर देना है। इस तरह ये लेयर डुप्लीकेट हो जाएगी। अब डुप्लीकेट वाली लेयर को सिलेक्ट करके आपने फर्स्ट बीट पर आ जाना है और यहाँ से लेफ्ट स्प्लिट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह लेयर का लेफ्ट वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। सेम इसी तरह इसी लेयर को सिलेक्ट करते हुए सेकंड बीट पर आ जाना है और यहाँ से राइट स्प्लिट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब इतना करने के बाद आपने फर्स्ट बीट पर आ जाना है और प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने वेक्टर ड्राइंग पर क्लिक करना है। इसके बाद इस एरो पर क्लिक करके बैक आ जाना है और इस शेप वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कलर एंड फिल में आकर इसके कलर को इस ऑप्शन से डिसेबल कर देना है। इसके बाद इस एरो पर क्लिक करके बैक आ जाना है और इस शेप वाली लेयर को दोबारा सिलेक्ट कर लेना है। अब एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करना है। अब इस रेक्टेंगल वाले एरिया पर जब आप अपनी फिंगर से स्लाइड करेंगे तो स्क्रीन पर आपको एक पॉइंटर भी मूव करता हुआ नजर आएगा। तो इसकी मदद से हम इस कैरेक्टर की मास्किंग करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक जूम वाला ऑप्शन भी नजर आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है और अपने कैरेक्टर पर जूम कर लेना है। तो अब आप अपने कैरेक्टर की कहीं से भी मास्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब जब आप इस रेक्टेंगल वाले एरिया पर एक क्लिक करेंगे तो एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। इसी तरह इसी रेक्टेंगल वाले एरिया पर आपने इस पॉइंटर को आगे लेके जाना है और दोबारा से इस पर क्लिक करना है और यहाँ सेकंड पॉइंट ऐड हो जाएगा। अब दोबारा से यही प्रोसेस रिपीट करके आपने अपने कैरेक्टर की मास्किंग करनी है। अब मैं भी इसी तरह इस कैरेक्टर की मास्किंग कर लेता हूँ। अब मास्किंग कंप्लीट हो जाने के बाद जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर आप दोबारा आ जाएंगे। अब अपने फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को आपस में मिलाने के लिए इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह फर्स्ट और लास्ट पॉइंट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब आपने इस एरो पर क्लिक करके बैक आ जाना है और दोबारा से इस शेप वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। अब कलर एंड फिल में आकर आपने जो कलर डिसेबल किया था इसको फिर से ऑन कर देना है। अब एक लेयर जो हमने डुप्लीकेट की थी और सेकेंड लेयर जो हमने मास्किंग की थी, इन दोनों लेयर्स को आपने इस आई वाले ऑप्शन से लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट कर लेना है। अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद आपने इस मिडल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इस तरह इन दोनों लेयर्स का ग्रुप बन जाएगा। अब फर्स्ट बीट पर आकर आपने वीडियो वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और इसको दरमियान से स्प्लिट कर देना है। सेम इसी तरह सेकंड बीट पर आकर आपने दोबारा इसी वीडियो वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से भी इसको स्प्लिट कर देना है। अब इस ग्रुप के नीचे वाली लेयर को आपने सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाना है और यहाँ से थर्ड वाले ऑप्शन में आ जाना है। अब
साइड पर आपको एक की फ्रेम वाला ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करके एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब इस की फ्रेम को उठाकर आपने वीडियो के स्टार्ट में ऐड कर देना है। अब इस की फ्रेम से थोड़ा आगे एक और की फ्रेम को ऐड कर देना है और यहाँ पर आपने इस वीडियो के साइज को छोटा कर देना है। इसके बाद आपने इसी वीडियो के लास्ट में आ जाना है और एक की फ्रेम को ऐड करके इसको भी उठाकर अपने लास्ट में ऐड कर देना है और इस की फ्रेम से थोड़ा पहले एक और की फ्रेम को ऐड करना है। अब इसकी लास्ट वाली की फ्रेम पर आपने इस वीडियो के साइज को ओरिजिनल पोजीशन पर ले आना है। अब इसको स्मूथ बनाने के लिए आपने इससे पहले वाली की फ्रेम पर दोबारा से इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर देना है। अब फर्स्ट वाली दोनों की फ्रेम्स के दरमियान में आकर आपने ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जिस तरह मैंने ग्राफ बनाया आपने भी सेम इसी तरह बना लेना है। इसके बाद इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने लास्ट वाली 2 की फ्रेम्स के दरमियान में आ जाना है। अब यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करके आपने जो ग्राफ कॉपी किया था इसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस तरह ये ग्राफ रिवर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने वीडियो वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और इफेक्ट्स में आ जाना है। अब ऐड इफेक्ट्स पर क्लिक करके आपने यहाँ से सर्च कर लेना है फ्लिप लेयर। इसके बाद आपने इस इफेक्ट को क्लिक करना है और यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने एक की फ्रेम को ऐड करना है और इस की फ्रेम को उठाकर इस वीडियो के स्टार्ट में ऐड कर देना है। अब सेकंड की फ्रेम जहाँ हमने मूव एंड ट्रांसफॉर्म में ऐड की थी उसी के ऊपर आपने यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और इसी की फ्रेम पर आपने इस एंगल को -23 डिग्री कर देना है। अब इसी लेयर के एंड में आकर आपने एक और की फ्रेम को ऐड करना है और इस की फ्रेम को आपने इस वीडियो के एंड पे ऐड कर देना है और जो हमने मूव एंड ट्रांसफॉर्म में थर्ड की फ्रेम को ऐड किया था वहाँ पर आपने दोबारा से की फ्रेम को ऐड कर देना है और यहाँ पे इसके एंगल को -28 डिग्री कर देना है और इसकी लास्ट वाली की फ्रेम पर आकर आपने इसके एंगल को 0.0 डिग्री कर देना है। अब यहाँ पर भी जो 2 की फ्रेम्स ऐड हुई हैं इनके दरमियान में आकर आपने ग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके आपने जो ग्राफ पहले कॉपी किया था उसको दोबारा से पेस्ट कर देना है। सेम इसी तरह बाकी दोनों की फ्रेम्स के दरमियान में आकर आपने दोबारा इस ग्राफ को पेस्ट करके आपने रिवर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब फर्स्ट बीट पर आकर आपने वीडियो वाली लेयर को सिलेक्ट करके इसको दोबारा से डुप्लीकेट कर देना है। अब यहाँ पर आपने एक XML फाइल को ऐड कर लेना है। अब XML फाइल क्या होती है और कैसे ऐड करते हैं चले वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन में आकर फ्लिप लॉबी स्क्रीन XML वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इसके बाद आपने डाउनलोड वाले ऑप्शन से इसको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से अपनी कोई से भी जीमेल को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करके सेंड अ कॉपी पे क्लिक करना है और यहाँ से अलाइट मोशन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये प्रोजेक्ट अलाइट मोशन में इंपोर्ट हो जाएगा। अब अलाइट मोशन वाली ऐप को ओपन करने के बाद प्रोजेक्ट्स में आ जाना है और यहाँ पर आपको ये प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। सिंपली इसी प्रोजेक्ट को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह के इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपने इस लेयर को सिलेक्ट करना है और इफेक्ट्स में आ जाना है। इसके बाद 3 डॉट्स पे क्लिक करके आपने कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है और दोबारा से अपने प्रोजेक्ट में आ जाना है। अब जिस लेयर को हमने डुप्लीकेट किया था इसको सिलेक्ट कर लेना है और इफेक्ट्स में आ जाना है। इसके बाद इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके आपने पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इस तरह हमारी लॉबी पर रेनबो इफेक्ट ऐड हो जाएगा। इस तरह वो सारे इफेक्ट्स कॉपी होकर यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। अब स्क्रीन पर 2 फिंगर से आप इस इफेक्ट्स को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद हम फर्स्ट बीट पर आकर एक बैकग्राउंड भी ऐड कर देते हैं। सिंपली आपने प्लस पे क्लिक करना है और ऑल पे क्लिक करके कोई सा बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। ये बैकग्राउंड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके अपनी वीडियोस में ऐड कर सकते हैं। तो फाइनली हमारी एनिमेशन रेडी हो गई है, अब आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट एनिमेशन है कैरेक्टर फायर ग्लो। इसके लिए आपने लाइट मोशन में आकर प्लस पे क्लिक करना है और मीडिया में आकर अपनी वीडियो को ऐड कर लेना है। इस वीडियो में भी मैंने कैपकट में उस जगह से फ्रीज कर लिया था जहां पर मुझे कैरेक्टर फायर ग्लो वाली एनिमेशन को ऐड करना था। अब जहां से फ्रीज मोड स्टार्ट हो रहा है वहां पर आकर एक बीट को ऐड कर देता हूँ और सेम इसी तरह जहाँ पर फ्रीज मोड एंड हो रहा है वहाँ पर एक बीट को ऐड कर देता हूँ। अब इस लेयर को यहाँ से डुप्लीकेट कर लेना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फर्स्ट बीट पर आकर लेफ्ट स्प्लिट कर देना है और सेकंड बीट पर आकर राइट स्प्लिट कर देना है। अब इतना करने के बाद आपने फर्स्ट बीट पर आ जाना है और प्लस पे क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग में आ जाना है। अब इस शेप वाली लेयर को हमने सेकंड बीट तक बड़ा कर देना है। अब इस लेयर को सिलेक्ट करके अपने कलर एंड फिल में आ जाना है और इस वाले ऑप्शन से इसके कलर को डिसेबल कर देना है। अब सेम फर्स्ट वाली एनिमेशन की तरह इस पर भी हमने मास्किंग करनी है और अगर आपको मास्किंग की समझ नहीं लगी तो आप फर्स्ट वाली एनिमेशन को दोबारा देख सकते हैं। अब मास्किंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह फर्स्ट और एंड पॉइंट आपस में मिल जाएंगे
जाएंगे। इसके बाद बैक आकर आपने इस लेयर को दोबारा सेलेक्ट करना है और कलर एंड फील्ड पे आकर आपने इसके कलर को एनेबल कर देना है। इसके बाद ये शेप वाली लेयर और ये वीडियो वाली लेयर, इन दोनों को इस आई वाले ऑप्शन पर लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये मिड वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और इनका ग्रुप बन जाएगा। अब इसी ग्रुप एंड मास्क वाली लेयर को आपने सिलेक्ट करके इसको डुप्लीकेट कर लेना है। तो अब बारी आती है करैक्टर पर फायर ग्लो ऐड करने की। इसके लिए आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाना है और यहाँ से करैक्टर फायर ग्लो वाले XML पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको लाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना है। अगर इंपोर्ट करने का तरीका आपको नहीं समझ आया तो आप फर्स्ट वाले एनिमेशन को दोबारा देख सकते हैं। तो प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करने के बाद आपने करैक्टर फायर ग्लो वाले प्रोजेक्ट में आ जाना है। अब यहाँ पर फायर ग्लो वाली लेयर पर आपने सेलेक्ट करना है और इसके इफेक्ट्स में आ जाना है। अब यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करके आपने कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। अब आपने अपने प्रोजेक्ट में दोबारा आ जाना है और यहाँ से ग्रुप एंड मास्क वाली लेयर को सिलेक्ट करके इसके इफेक्ट्स में आ जाना है और 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट कर देना है। अब इन इफेक्ट्स में आपको ह्यू शिफ्ट वाला इफेक्ट भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो फायर ग्लो हमने ऐड कर लिया। अब इस एनिमेशन को आप और अट्रैक्टिव बनाने के लिए फ्लिप लॉबी स्क्रीन वाली एनिमेशन को भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपने फर्स्ट बीट पर आकर वीडियो वाली लेयर को दरमियान से स्प्लिट कर देना है और सेकंड बीट पर आकर भी इसको दरमियान से स्प्लिट कर देना है। और इसके बाद सारा प्रोसेस वही है जो हमने फर्स्ट एनिमेशन में किया था और इस तरह से हमारी एनिमेशन रेडी हो जाएगी। तो नेक्स्ट एनिमेशन है इनर पिंच एंड पंप एनिमेशन। इसके लिए आपने लाइट मोशन में अपनी वीडियो को ऐड कर लेना है। मैंने इस तरह की कुछ 3 इमोट्स वाली वीडियोस को ऐड कर लिया है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली वीडियो पर आ जाते हैं। अब जहां भी पिंच एंड पंप एनिमेशन को ऐड करना है वहां पर एक बीट को ऐड कर देते हैं। इसके बाद आपने अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना है और इफेक्ट्स में आ जाना है। इसके बाद एड इफेक्ट्स पे क्लिक करके यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है टाइल्स। इसको आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करके ऐड कर लेना है। यहाँ पर आपने मिरर को ऑन कर देना है। सेम यही प्रोसेस मैं बाकी लेयर्स पर भी अप्लाई कर देता हूँ। इसके बाद बैक आ जाना है। यहाँ पर आपने प्लस पे क्लिक करके एक रेक्टेंगल को ऐड कर लेना है। इसके बाद इसके साइज को अपने फुल स्क्रीन पर एडजस्ट कर लेना है। अब इस रेक्टेंगल को अपने फर्स्ट बीट तक एडजस्ट कर लेना है। अब आपने इस शेप वाली लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स में आ जाना है और यहाँ पर एक इफेक्ट सर्च कर लेना है, कॉपी बैकग्राउंड। इसको भी आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लेना है। अब दोबारा ऐड इफेक्ट्स पर क्लिक करके आपने सर्च कर लेना है टाइल्स। इसको ऐड करके आपने इसके मिरर को ऑन कर देना है। अब दोबारा ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके आपने सर्च कर लेना है पिंच। अब फर्स्ट वाले इफेक्ट को अपने स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लेना है। इसके बाद इसकी स्ट्रेंथ में आ जाना है और इसको 0.0 डिग्री कर लेना है। इसके बाद साइड पर की फ्रेम वाले ऑप्शन से आपने की फ्रेम को ऐड कर देना है और इसको इस लेयर के स्टार्ट में ऐड कर देना है। इसके बाद दोबारा एक की फ्रेम को ऐड करना है और इसको उठाकर इस वीडियो के एंड में ऐड कर देना है। अब इसकी सेकंड की फ्रेम पर आकर आपने इसकी स्ट्रेंथ को -1 कर देना है। इसके बाद इन दोनों की फ्रेम्स के दरमियान में आकर आपने ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जिस तरह मैंने ग्राफ बनाया आपने भी इस तरह बना लेना है। इसके बाद आपने इसके रेडियस में आ जाना है और इसको 2.115 कर देना है। इसके बाद आपने ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके सर्च कर लेना है मोशन ब्लर। इसको भी आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लेना है और इसकी ट्यून को 0.50 कर देना है। इसके बाद आपने अपनी बीट पर आ जाना है और प्लस पे क्लिक करके एक रेक्टेंगल वाली शेप को ऐड कर लेना है। इसके साइज को भी आपने फुल स्क्रीन पर एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद इस शेप की लेयर को आपने अपनी वीडियो के राइट साइड पर एडजस्ट कर लेना है। सेम यहाँ पर भी आपने इस लेयर को सिलेक्ट करना है और इफेक्ट्स में आ जाना है और ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके आपने सर्च कर लेना है कॉपी बैकग्राउंड और सेम इसी तरह ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके आपने टाइल्स को सर्च कर लेना है। इसके मिरर को भी आपने ऑन कर देना है। इसके बाद ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके आपने सर्च कर लेना है पिंच और फर्स्ट वाले इफेक्ट को अपने स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लेना है। इसके बाद इसकी स्ट्रेंथ में आकर आपने इसको -1 कर देना है और एक की फ्रेम वाले ऑप्शन से एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और इस की फ्रेम को उठाकर आपने वीडियो के स्टार्ट में ऐड कर देना है। सेम इसी तरह एक और की फ्रेम को ऐड करना है और इसको भी उठाकर अपनी लेयर के एंड में ऐड कर देना है और अब सेकंड वाली की फ्रेम पर आकर आपने इसकी स्ट्रेंथ को 0.0 डिग्री कर लेना है। इसके बाद ग्राफ वाले ऑप्शन में आकर जिस तरह मैंने ग्राफ बनाया आपने भी सेम इसी तरह बना लेना है। इसके बाद आपने इसके रेडियस को 2.500 पे कर देना है। इसके बाद ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके आपने सर्च कर लेना है ऑस्किलेट। इसको भी अपने स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लेना है। इसके बाद इसके एंगल को आपने -140 डिग्री कर लेना है। इसके बाद आपने की फ्रेम वाले ऑप्शन से एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और इसको इस लेयर के स्टार्ट में ऐड कर देना है। इसके बाद इसके एंड से थोड़ा पहले एक और की फ्रेम को ऐड कर देना है और इसके एंगल को 180 डिग्री कर लेना है। इसके
इसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी को 2.18 हर्ट्ज कर देना है और इसके मैग्नीट्यूड को 250 कर देना है। अब यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करना है और इस की फ्रेम को उठाकर इसके स्टार्ट में ऐड कर देना है। अब एक और की फ्रेम को इसके एंड से थोड़ा पहले ऐड कर देना है और इसके मैग्नीट्यूड को 0 कर देना है। इसके बाद इन दोनों की फ्रेम्स के दरमियान ग्राफ वाले ऑप्शन से आपने ग्राफ बना लेना है, जैसे मैं बना रहा हूँ। अब 3 डॉट्स पे क्लिक करके इस ग्राफ को कॉपी कर लेना है। इसके बाद एंगल में आकर ग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके आपने सर्च कर लेना है मोशन ब्लर। इसको भी आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लेना है और इसकी ट्यून को 0.50 कर देना है। तो एनिमेशन हमारी रेडी हो गई है। अब इन्हीं दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके आपने डुप्लीकेट कर लेना है और इन लेयर्स को ड्रैग करके बाकी वीडियो के ऊपर भी ऐड कर देना है। इस तरह ये एनिमेशन दूसरी वीडियोस में भी ऐड हो जाएगी। इस तरह हमारी ये एनिमेशन भी रेडी हो गई है। तो नेक्स्ट एनिमेशन है कैरेक्टर फ्रॉगलिंग इफेक्ट। इसके लिए मैंने लाइट मोशन में अपनी एक वीडियो को ऐड कर लिया। मैंने इसको भी कैपकट में उस जगह से फ्रीज कर लिया जहाँ से मैंने एनिमेशन को ऐड करना था, और जहाँ से फ्रीज मोड स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर भी एक बीट को ऐड किया हुआ है और जहाँ से फ्रीज मोड एंड हो रहा है वहाँ पर भी एक बीट को ऐड किया हुआ है। अब आपने फर्स्ट बीट पर आकर अपनी वीडियो को दरमियान से स्प्लिट कर देना है और सेकंड बीट पर आकर अपनी वीडियो को दरमियान से स्प्लिट कर देना है। अब दरमियान वाली लेयर को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट कर लेना है। इसके बाद फर्स्ट बीट पर आकर प्लस पे क्लिक करना है और वेक्टर ड्राइंग पे क्लिक करना है। अब इस शेप को अपने सेकंड बीट तक ले जाना है। तो अब हमें अपने कैरेक्टर की मास्किंग करनी है। सेम वही प्रोसेस है जो मैंने फर्स्ट एनिमेशन में बताया था। तो मास्किंग कर लेने के बाद अपने शेप वाली लेयर को सिलेक्ट करके इसके कलर को एनेबल कर लेना है। इसके बाद शेप वाली लेयर और एक वीडियो वाली लेयर, इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से ग्रुप कर लेना है। इसके बाद ग्रुप वाली लेयर को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट कर लेना है। अब ग्रुप वाली लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स में आ जाना है और ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है टर्बुलेंट डिस्प्लेस। सेकंड वाले इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लेना है। इसके बाद इसके ऑफसेट में आ जाना है और एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब इस की फ्रेम को उठाकर आपने स्टार्ट में ऐड कर देना है और एक और की फ्रेम को ऐड करना है और वाई एक्सिस में आ जाना है। यहाँ पर इसकी वैल्यू को -750 कर देना है। इसके बाद इस की फ्रेम को उठाकर इसके एंड में ऐड कर देना है। अब स्ट्रेंथ में आकर इसकी वैल्यू को 0.150 कर देना है। इसके बाद नीचे आ जाना है और इसकी स्क्रीन स्पेस को एनेबल कर देना है और ऑक्टेव्स को फुल कर देना है। इसके बाद इसकी बाइस को -0.050 कर देना है। इसके बाद ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है और सर्च कर लेना है स्पेक्ट्रल मैप। इसको भी अपने स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लेना है। अब इसके फेस को आपने 1.440 कर देना है। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है और इन कलर से आपने अपने ग्लो इफेक्ट को चेंज कर देना है। आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर्स ऐड कर सकते हैं। तो कलर सिलेक्ट करने के बाद आपने रिवर्स को एनेबल कर देना है। इसके बाद ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके आपने सर्च कर लेना है गॉसियन ब्लर। इसको भी आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लेना है। अब गॉसियन ब्लर में आकर इसकी स्ट्रेंथ को 0.050 कर देना है। इसके बाद ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके आपने सर्च कर लेना है सॉफ्ट ग्लो। इसको भी आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लेना है। इसके बाद इसकी डिफ्यूजन को 0.70 कर देना है और इसके ब्राइटनेस को आपने 0 कर देना है और इसके कंट्रास्ट को 100 कर देना है और हाईलाइट्स को आपने 20 कर देना है। इसके बाद जिस कलर का आप ग्लो ऐड करना चाहते हैं यहाँ से आपने वो कलर ऐड कर लेना है। अब ब्लेंड को आपने 0 कर देना है और आउटर ग्लो को 50 कर देना है। अब आपने दोनों ग्रुप्स वाली लेयर को सिलेक्ट करके फिर से ग्रुप कर देना है और इस ग्रुप वाली लेयर को आपने फिर से डुप्लीकेट कर लेना है। अब हम डुप्लीकेट वाली लेयर पर की फ्रेम्स को ऐड करेंगे। इसके लिए आपने इस डुप्लीकेट वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाना है। साइड पर आपको की फ्रेम का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और इस की फ्रेम को उठाकर आपने स्टार्ट में ऐड कर देना है। अब इसी की फ्रेम से थोड़ा आगे एक और की फ्रेम को ऐड करना है। अब इस कैरेक्टर को उठाकर अपने फर्स्ट कैरेक्टर के लेफ्ट साइड पर ले जाना है। इसके बाद इसी लेयर को दोबारा डुप्लीकेट कर लेना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर जो इसकी सेकंड की फ्रेम होगी वहां पर आकर इस कैरेक्टर को राइट साइड पर ले जाना है। इसके बाद इस की फ्रेम से थोड़ा आगे जाना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर एक और की फ्रेम को ऐड कर देना है और इस की फ्रेम को उठाकर आपने एंड में ऐड कर देना है और इससे पहले एक और की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब इसी की फ्रेम पर आपने एनिमेशन को स्मूथ बनाने के लिए अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा और लेफ्ट साइड पर कर लेना है और इसकी लास्ट वाली की फ्रेम पर आकर इस कैरेक्टर को इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर ले आना है। सेम इन्हीं दोनों की फ्रेम्स के
ऊपर वाली लेयर पर भी आपने की फ्रेम्स को ऐड कर देना है। एक की फ्रेम को अपने लास्ट में ऐड कर देना है और दूसरी की फ्रेम को अपने लास्ट से थोड़ा पहले ऐड कर देना है और इसकी भी लास्ट वाली की फ्रेम पर आकर इस कैरेक्टर को ओरिजिनल पोजीशन पर ले आना है। इसके बाद जो फर्स्ट 2 की फ्रेम्स होंगी इनके दरमियान में आकर ग्राफ वाले ऑप्शन में आ जाना है और जिस तरह मैंने ग्राफ बनाया आपने भी इसी तरह बना लेना है। अब इस ग्राफ को अपने कॉपी कर लेना है और बाकी 2 की फ्रेम्स के दरमियान में आकर इसको पेस्ट कर देना है और रिवर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेम यही प्रोसेस दूसरे कैरेक्टर की लेयर पर भी कर देना है। तो एनिमेशन हमारी रेडी हो गई है, अब आप इसे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट एनिमेशन है स्विंग शेक इफेक्ट। इसके लिए मैंने अलाइट मोशन में 2 इमोट्स की वीडियोस को ऐड कर लिया है। तो ये शेक इफेक्ट ऐड करने के लिए आपने अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है और इफेक्ट्स में आ जाना है। अब यहाँ सर्च कर लेना है टाइल्स और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे सिलेक्ट करके इसके मिरर को ऑन कर लेना है। इसके बाद दोबारा इफेक्ट पे क्लिक करके आपने सर्च कर लेना है पिंच। इसको आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर देना है और इसकी स्ट्रेंथ को 1.00 कर देना है। इसके बाद की फ्रेम वाले ऑप्शन से इसके स्टार्ट में एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और इस की फ्रेम से थोड़ा आगे एक और की फ्रेम को ऐड कर देना है और यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ को 0.00 कर देना है। अब इस की फ्रेम को उठाकर इस वीडियो के एंड में ऐड कर देना है। अब ग्राफ वाले ऑप्शन में आकर जिस तरह मैंने ग्राफ बनाया आपने भी सेम इसी तरह बना लेना है। अब 3 डॉट्स पे क्लिक करके इस ग्राफ को कॉपी कर लेना है। इसके बाद इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके आपने इसको डुप्लीकेट कर लेना है और फिर से इस इफेक्ट को ओपन करके 3 डॉट्स पे क्लिक करके फिर से डुप्लीकेट कर लेना है। इसके बाद ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके आपने सर्च कर लेना है ऑस्किलेट। इसको आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लेना है। अब इसके एंगल को आपने 0.0 डिग्री कर लेना है और एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब इस की फ्रेम को उठाकर आपने स्टार्ट में ऐड कर देना है और एक और की फ्रेम को ऐड करके आपने इसके एंगल को 180 डिग्री कर लेना है। इसके बाद इस की फ्रेम को उठाकर वीडियो के एंड में ऐड कर देना है। अब ग्राफ वाले ऑप्शन में आकर जिस तरह मैंने ग्राफ बनाया आपने भी सेम इसी तरह बना लेना है। अब 3 डॉट्स पे क्लिक करके आपने इस ग्राफ को कॉपी कर लेना है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी में आकर इसकी वैल्यू को 1.50 हर्ट्ज कर देना है। अब मैग्नीट्यूड में आकर इसकी वैल्यू को 250 कर देना है और एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब इस की फ्रेम को आपने उठाकर स्टार्ट में ऐड कर देना है और एक और की फ्रेम को ऐड कर देना है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड की वैल्यू को 0 कर देना है और इस की फ्रेम को उठाकर इस वीडियो के एंड में ऐड कर देना है। अब ग्राफ में आकर 3 डॉट्स पे क्लिक करके जो ग्राफ कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है। अब ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके आपने सर्च कर लेना है स्विंग। इस इफेक्ट को भी आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी को आपने 5.00 हर्ट्ज कर देना है और इसके एंगल 1 को आपने 15.0 डिग्री कर लेना है। इसके बाद आपने एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब इस की फ्रेम को उठाकर आपने स्टार्ट में ऐड कर देना है और फिर से एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और इसके एंगल को 0.0 डिग्री कर देना है। अब इस की फ्रेम को उठाकर आपने इस वीडियो के एंड में ऐड कर देना है। अब ग्राफ में आकर जिस तरह मैंने ग्राफ बनाया आपने भी सेम इसी तरह बनाकर इसको कॉपी कर लेना है। इसके बाद एंगल 2 में आ जाना है और इसकी वैल्यू को -20.0 कर देना है। अब एक की फ्रेम को ऐड करके स्टार्ट में ले जाना है और फिर से एक की फ्रेम को ऐड करके आपने इसकी वैल्यू को 0 कर देना है। अब इस की फ्रेम को उठाकर भी अपने वीडियो के एंड में ऐड कर देना है। इसके बाद ग्राफ वाले ऑप्शन में आकर जो ग्राफ कॉपी किया था इसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके आपने सर्च कर लेना है मोशन ब्लर। इसको भी अपने स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लेना है। अब इसकी ट्यून को अपने 0.60 कर देना है। तो एनिमेशन हमारी रेडी हो गई है। अब यही एनिमेशन आपने दूसरी वीडियो पर भी ऐड करनी है। तो इसके लिए आपने इफेक्ट्स में आ जाना है। अब यहाँ साइड पर 3 डॉट्स पे क्लिक करके अपने इफेक्ट्स को कॉपी कर लेना है। इसके बाद दूसरी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है और इसके इफेक्ट्स में आ जाना है और यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करके इनको पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से ये एनिमेशन इस पे भी ऐड हो जाएगी। और अगर आपको इसका शेक इफेक्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आपने इफेक्ट्स में आ जाना है और स्विंग इफेक्ट में आ जाना है। अब यहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसी को 4.00 कर देना है और अब आप इन दोनों लेयर्स में डिफरेंस को देख सकते हैं। तो इस तरह हमारी ये एनिमेशन भी रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।